जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आप सभी से उस बात को साझा करना चाहते हैं जो अभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जो अतुल सुभाष जी की कहानी है। उनकी वीडियो देखकर या उनकी जो आत्महत्या से पहले की जो उन्होंने जो वीडियो बनाई है 80-90 मिनट की, उस वीडियो को देखकर, उनकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए जब कोशिश करता है या आत्महत्या की स्टेज पे पहुंचता है, सोचिए कि वो कितना अंदर से टूट चुका है और उसको अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। जब वो अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है, तब उसे महसूस होता है कि अब उसे अपनी जान देने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। वास्तव में आत्महत्या करना हम कहते हैं कि पाप होता है, पर जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी बात से जूझता है और उस बात को सहन नहीं कर पाता है, उस चीज़ से टूट जाता है, तो उसके पास आखिरी उम्मीद और आखिरी रास्ता कुछ नहीं बचता है। जब उसे ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से हार रहा है, तो उसे एक ही रास्ता नज़र आता है, आत्महत्या का। मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दूंगी कि किसी के जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आत्महत्या हर एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और आत्महत्या वह मार्ग नहीं है जो आपको न्याय दिला सकता है। आप सब ने पहले भी बहुत लोगों को देखा है जो आत्महत्या कर चुके, क्या उन्हें आज तक न्याय मिला है? सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आत्महत्या आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसे समय पर ही हमें कमी लगती है कि हम जब किसी गुरु के हाथ में अपना हाथ दे चुके होते हैं तो वो हमें ऐसी परिस्थितियों से निकालता है। लेकिन यहाँ पर बात अतुल जी का है, जिन्होंने ये स्टेप उठाया, उसका कारण क्या है। हम यहाँ पर आपको गुरु शिष्य का लेक्चर नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ उनकी वीडियो देखकर और ख़ास करके उस महिला के ऊपर मुझे बहुत दुख हुआ जिसने एक व्यक्ति को इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और क्यों? केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, चंद पैसों के लिए। क्या अगर वो उसके साथ रहती तो वो उसे पैसे नहीं देते, सुख सुविधाएं नहीं देते? मान लीजिए कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, तो उसके लिए आपको खुद कुछ करना चाहिए। शादी एक ऐसा रास्ता नहीं है कि आपने डिवोर्स लिया, तलाक लिया और उसके बाद आपने पुरुष से पैसे लिए और अपना जीवन यापन सुखी से और खुशहाल से जीने लगे। आप अपने कर्मा को नहीं समझ रहे हैं। यदि पुरुष गलत है तो महिलाओं को राइट्स दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना अधिकार उससे ले सकती हूँ, क्योंकि पुरुष वर्ग गलत है। अनेक कारण हो सकते हैं पुरुष वर्ग की तरफ से या ससुराल पक्ष की तरफ से, पर किसी को जबरदस्ती इस प्रकार से करना, ये तो गलत बात है ना। हम सभी महिलाएं हैं और महिलाओं की पीड़ा क्या होती है हम सब अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, पर जब महिला ही किसी को पीड़ित बना दे तो महिला अपना ही अपमान कराती है, अपने गुणों का अपमान कराती है, अपने स्वभाव का अपमान कराती है, क्योंकि महिला सदैव दया की, प्यार की, ममता की मूर्त होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं को सब कुछ सहना चाहिए, अन्याय हो रहा है तो उसको देखते रहना चाहिए। नहीं, हमने आपको यहाँ पर एक महिला का स्वभाव बताया है। बहुत सी महिलाएं हो सकता है कि कमेंट करेंगी कि दीदी, महिला अगर ऐसी होती हैं तो फिर हम अन्याय को सहते रहे, हम पे अत्याचार होता रहे, सहते रहे। नहीं, आप अत्याचार मत सहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अन्याय करने वाला से ज़्यादा अन्याय सहने वाला पापी होता है। लेकिन वास्तव में अन्याय कौन कर रहा है ये भी तो मायने रखता है। क्या प्रत्येक महिलाओं के साथ ही बुरा होता है? क्या पुरुष वर्ग के साथ बुरा नहीं होता? क्या न्याय केवल महिलाओं के लिए मायने रखती है, पुरुष वर्ग के लिए मायने नहीं रखती? क्या अपराधी सिर्फ पुरुष होता है, महिलाएं नहीं हो सकती? देखिए, दोनों पक्ष इक्वल होते हैं। कहीं स्त्री गलत है तो कहीं पुरुष गलत है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सारी स्त्रियां गलत होती है, सारी स्त्रियां अच्छी होती है, सारे पुरुष गलत होते हैं और सारे पुरुष अच्छे होते हैं। पर वास्तविकता हमारा ये है कहने का कि आपको जो सही बात है उसका समर्थन करना चाहिए, जो गलत बात है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।
देखिए, यहाँ पर यदि एक समय होता है कि हम किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, किसी के साथ हमारा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उससे अलग हो जाइए, आप अपना रास्ता चुन लीजिए, उसे अपने रास्ते पर चलने दीजिए। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि आप उस लायक नहीं हैं और सामने वाला है उस लायक, तो आप अपनी मजबूरी में आप उससे ले सकते हैं पैसे कि हाँ, हमें हमारे जीवन यापन के लिए पैसे दीजिए, गलती आपकी है, हम तो आपके साथ रह सकते हैं, पर आप की तरफ से ही हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम नहीं रह सकते, तो आप हमारा गुजारा भत्ता जो भी एक महिला का अधिकार है वो ले सकती हैं। पर किसी को ज़बरदस्ती इस प्रकार से मजबूर कर देना कि जितना उसके पास नहीं है उससे ज़्यादा हमने उससे मांग लिया, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो परेशान करने वाली बात है। और साथ ही साथ उस महिला जज की भी मैं बात करूँगी जो गलत का साथ दे रही थी, सही का साथ नहीं दे रही थी। वो पुरुष कितना हेल्पलेस हो गया होगा, जिससे वो न्याय की उम्मीद कर रहा था, वही उसका मजाक बना रही थी, वही हंस रही थी। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि महिलाओं को ये शोभा नहीं देती है। एक तरीका भी होता है, अगर उस लड़की को पैसे भी चाहिए थे तो उस पुरुष के अनुरूप ही वो पैसे डिमांड कर सकती है। यदि आपके पास 10 रुपए है और मैं आपसे 100 रुपए मांग लूँ, तो क्या आप खुद को बेचकर 100 रुपए देंगे? अब देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं अतुल सुभाष जी को जानती भी नहीं हूँ और ना मेरा दूर दूर से उनसे कोई कनेक्शन है। मैंने बस उनकी वीडियो देखी, इसलिए एक इंसानियत के नाते मैं आप लोगों को ही संदेश दे रही हूँ। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि मैं उनकी तरफ से अ, बहुत शब्द यूज़ करते हैं लोग कि उनकी तरफ से बोल रही हूँ, उनका पक्ष लेकर बोल रही हूँ, उनकी रिलेटिव हो सकती हूँ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर सही बात रखती हूँ और जो वास्तविकता होती है उससे आप सब लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब संवेदनशील हों, हम सब जागरूक हों, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने सदैव हमें इसी चीज़ की शिक्षा दी है। केवल इस नाते, आत्मीयता के नाते, इंसानियत के नाते मेरा मन उनके प्रति द्रवित हुआ, मेरा मन दुखी हुआ, बस इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात साझा की है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ महिलाओं की वजह से अनेक महिलाएं वंचित रह जाती हैं। किस बात से वंचित रह जाती हैं? अभी बहुत सी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक महिला कह रही थी, शायद बिहार की थी, उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ था, 13-14 साल का रिश्ता था, उसने उसे छोड़ दिया और बहुत तरह से परेशान किया। वो न्याय की उम्मीद कर रही थी, उनसे न्याय नहीं मिल रहा था। तो उसका कहना था कि सरकार ने सिर्फ ये अफवाह फैलाई है कि महिलाओं के लिए ये अधिकार है, महिलाओं के लिए वो अधिकार है, पर महिलाओं को कोई अधिकार मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है? लोग क्यों नहीं विश्वास करते हैं? क्योंकि जब इस तरह के अतुल सुभाष जी की केस की तरह कोई घटनाएं होती हैं, तब लोगों को ये लगता है कि महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं और वो फिर सही महिला जो उस अधिकार की अधिकारी हैं, जिनको उस अधिकार की सख्त आवश्यकता है, उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको जो अधिकार दिया जा रहा है उस अधिकार का सदुपयोग कीजिए, ताकि जो वास्तव में उस अधिकार के अधिकारी हैं या उस सहायता के अधिकारी हैं, उनको सही वक्त पर सहायता मिल सके। ऐसा ना हो कि आपके एक झूठ की वजह से, आपकी वजह से किसी सही अधिकारी को वो अधिकार ना मिल सके। वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, एक बच्चा रोज आकर सबसे चिल्ला चिल्ला कर खेत में कहता था कि मुझे शेर ने पकड़ लिया, मुझे शेर ने पकड़ लिया। लोग उसे बार बार बचाने जाते थे और जाते थे तो पता चलता था वो मुस्कुरा कर कहता कि मैंने तो झूठ बोला, एक दिन सचमुच शेर आया था और उस लड़के को पकड़ लिया था। और फिर उसने सबको बुलाया, लेकिन उस दिन उसके पास कोई नहीं गया, क्योंकि उसने कहा कि ये लड़का तो हमेशा झूठ बोलता है। इसीलिए सभी ने सोचा कि आज भी वो हम सबके साथ मजाक कर रहा है, तो हम नहीं जाएंगे, और शेर उस लड़की को खा जाता है। तो कभी कभी झूठ इतना प्रबल हो जाता है कि सच को उसकी आहुति में जाना पड़ता है। तो हम सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं, सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि केवल सरकार हर चीज़ की दोषी नहीं होती है। सरकार ने तो महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए,
और बहुत सी महिलाओं को इसका लाभ भी मिला। लेकिन जब महिलाएं ही इसका दुरुपयोग करने लग जाएंगी, महिलाएं ही इसका अनावश्यक रूप से उपयोग करने लग जाएंगी, तो सरकार भी कहाँ तक क्या करेगी। केवल हर एक चीज़ के लिए सरकार को या किसी व्यक्ति को ब्लेम करना सही नहीं है, केवल सरकार को दोषी देना सही नहीं है। और दूसरी बात कि जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता है। आपका आत्मसम्मान, आपकी अपनी विल पावर भी बहुत बड़ी बात होती है। आज महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वह अपना जीवन यापन कर सकती हैं। उनको किसी की भी दया की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, और किसी के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वरूप को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नारी से कुनारी बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको दया की मूरत से क्रूरता बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झूठा स्वरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन बातों को समझना होगा। महिलाओं में वो सामर्थ्य है। महिलाएं एक पुरुष को जन्म देती हैं, एक पुरुष को इस संसार को देखने का अधिकार देती हैं, तो महिलाएं स्वयं के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो झूठ और प्रपंच के कारण अपने अस्तित्व को कलंकित मत कीजिए, अपने आप को कलंकित मत कीजिए, यानी कि नारी को कलंकित मत कीजिए, नारी शब्द को कलंकित मत कीजिए, नारी के अस्तित्व को कलंकित मत कीजिए। आज पूरा समाज अतुल सुभाष जी के केस में एक नारी को दोषी कह रहा है, तो ये हम सब नारियों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम सब नारियों को कहा जा रहा है। तो इन बात को समझिए, इस बात के मर्म को समझिए। यदि आपको 3-4 करोड़ रुपए दे भी देता तो क्या कर लेते हैं आप? कुछ महंगे कपड़े, कुछ महंगी ज्वेलरी, कुछ महंगी चीज़ों का उपयोग आप कर लेते, कुछ दिनों में वो पैसे खत्म हो जाते। उसके बाद क्या होता? तो जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता है और बिना पैसे के गुजारा भी नहीं चलता है। दोनों बातों में आपको कैसे सामंजस्य बिठाना है ये आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में पैसा आवश्यक है, पर उतना जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जीवन में पैसे की आवश्यकता कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, यदि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखेंगे तो आप उतना ही धन उपार्जन करेंगे, उतने ही धन को उपयोग में लाएंगे जितनी आपकी वास्तविक उपयोगिता होगी। लेकिन यदि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई तो आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, आपके ऊपर पैसों की बरसात होने लग जाएगी, आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो बात को समझिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले। न्याय के अधिकारी वो भी हैं, उनके साथ गलत हुआ है। एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है और इन्हीं कारणों की वजह से आज का युवा वर्ग जो है विवाह से बहुत दूर भागता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि विवाह के बाद उनका परिवार, उसका खुद का जीवन बिखर जाएगा। ये स्त्रियों के साथ भी लागू होता है, पुरुषों के साथ भी लागू होता है। बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जो स्त्रियों को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि उनको भी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होना पड़ता है। तो दोनों कंडीशन में आज की युवा जो है विवाह से भागती है और वो ऐसे सोचते हैं कि विवाह से बेहतर है कि हम अकेले रहें, क्योंकि वो विवाह के बाद की जो समस्याएं हैं उससे भागना चाहती हैं। पहले क्या होता था कि विवाह में केवल जिम्मेदारियां होती थी और उन जिम्मेदारियों को निभाने में दोनों को बहुत सुकून आता था, खुशी होती थी। पर आज के समय में विवाह के बाद जिम्मेदारियां नहीं हैं, एक मानसिक तनाव है और एक बहुत ही पीड़ादायक एक स्वरूप छुपा है विवाह के बाद, जिसको लोग सोच सोच कर, दूसरों का उदाहरण देखकर अपनी मनस्थिति बनाते हैं कि इससे बेहतर है कि हमें सिंगल रहना चाहिए, हमें अकेले रहना चाहिए। और कुछ लोग तो इन चीज़ों से दूर हट के सोचते हैं कि हमें संन्यास ले लेना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। तो विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है, इसको इस प्रकार से मत बना दीजिए कि लोग विवाह से ही दूर भागने लगे। इसकी जिम्मेदारी भी हम ही सब पर है, पुरुष पर, स्त्री पर, जो हमारी युवा वर्ग है उन पर डिपेंड करती है। तो आप पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाकर अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाइए। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह को जिस नज़र से देखा जाता था उस नज़र से देखिए।
पूज्य गुरुदेव ने कहा है, गृहस्थ एक तपोवन है, इसको तपोवन की तरह जीना आरंभ कीजिए। फिर कोई तलाक नहीं होगा, फिर किसी को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर किसी को अतुल सुभाष बनने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर किसी स्त्री को इस तरह का कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन बातों को समझिए। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने इस समय आकर हम सबको गृहस्थ का एग्जाम्पल दिया कि गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, बड़े बड़े कार्य कर सकता है, बड़े बड़े कार्य जो आश्चर्यजनक होते हैं ऐसे कार्यों को भी कर सकता है, गृहस्थ को भी सुंदर ढंग से चला सकता है। पूज्य गुरुदेव ने हमें यह शिक्षा दी थी। तो गृहस्थ बहुत अच्छा एक तपोवन है। साधना के लिए भी गृहस्थ एक बहुत अच्छा मार्ग है। जो साधना के उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, साधना के उच्च स्तर को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी गृहस्थ बहुत आवश्यक है। गृहस्थ में रहकर यदि उन्होंने साधना की तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात होती है गृहस्थ। इसको यूं ही आप सबने केवल पश्चिमी संस्कृति को देख देख कर खराब कर दिया है। और तलाक जैसे शब्द तो आजकल हर घर में आम हो गए हैं। शादी के 1-2 महीने बाद तलाक, 1 महीने बाद तलाक, 20 दिन बाद तलाक, 1 साल बाद तलाक, 1 बच्चे होने के बाद तलाक। तो ये सब हमारी संस्कृति नहीं है और इन संस्कृति को हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं। सब कुछ हम पर डिपेंड होता है। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी मानसिक स्थिति को बदलिए और किसी न किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आइए, उनकी अच्छी विचारों को पढ़िए, अच्छे विचारों पर चलना सीखिए, अच्छे विचारों को अनुगमन कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप स्वतः ही अपने आप में बदलाव महसूस करने लगेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है सद्गुरु का मार्गदर्शन, सद्गुरु का साथ, सच्चे गुरु का साथ और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। हमारे पास बहुत से ऐसे गुरु हैं, आपको जिसका वर्ण करना है कीजिए, लेकिन अपने जीवन में एक सद्गुरु को जरूर शामिल कीजिए और अपने जीवन को सही बनाइए। अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी एक बेहतर समाज बनाइए और इस प्रकार से अपने भारत को भी बचाइए, खुद को भी बचाइए, अपने परिवार को भी बचाइए। क्योंकि एक घटनाक्रम से एक परिवार बिखरता है, एक व्यक्ति बिखरता है, उससे जुड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी बिखर जाते हैं। तो अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाइए। बहुत हो चुका, पाश्चात्य संस्कृति को अपना कर आपने भारत की जो दुर्दशा कर दी है, अब उसको त्यागने की आवश्यकता है और भारतीय संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। उनको अपनाकर एक नए भारत का निर्माण करना है, नए व्यक्ति का निर्माण करना है, नए समाज का निर्माण करना है और साथ ही साथ एक सुंदर भारत को, एक संस्कृतिपूर्ण भारत को हमें बनाना है। ये सब हम कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब व्यक्ति स्वयं में बदलाव लाता है, स्वयं का सुधार करता है, तो यह समाज स्वयं ही सुधर जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब आप स्वाध्याय करेंगे, अच्छी बातों का अनुसरण करेंगे, ध्यान साधना पूजा पाठ करेंगे, तो आपकी मन स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके मनोभाव, आपके मानसिक सोच विचार सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू होते हैं और आप गलत की जगह सही चीज़ों का चुनाव करना शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाना चाहती हूँ कि गुरु का वरण कीजिए, सच्चे गुरु का वरण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अच्छे अच्छे विचारों को पढ़िए और अच्छा मार्गदर्शन लीजिए और उस मार्ग पर चल के अपने और समाज का और परिवार का सुधार कीजिए और अपना सुधार कीजिए। साथ ही साथ खुद भी खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए, समाज को खुश रखिए और एक और अतुल सुभाष को मत बनने दीजिए। फिर से किसी को आत्महत्या करने मत दीजिए।